तो हम लोगों ने कल तक इतना देखा कि ब्रह्मचारी गुरु ने जब बताया योगीराज को कि ये कन्या कौन है और कहाँ से आई है और क्या हुआ था इसके साथ, तमाम चीजें। और तो उन्होंने कहा कि कैसे मतलब ये इस समय विक्रमादित्य के समय में ऐसा जो है दुराचार का समय हो गया है कि इस तरह से लोगों को उठा लिया जा रहा है, कन्याओं को उठा लिया जा रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ इस बात पर। तो ब्रह्मचारी गुरु ने उन्हें बताया कि अ, आप किस समय की बात कर रहे हैं? वीर विक्रमादित्य को तो जो है भारत भूमि छोड़ के गए हुए कितने साल बीत गए हैं? 1700। हाँ, 1700 साल व्यतीत हो गए हैं। तो जो है अब तो जो है क्या होता है, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो उन इस बात को सुन करके वो काफी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, मतलब कल ही की तो बात है, जबकि पर्वतीय किसको जीत करके, पहाड़ पे रहने वाले किसको जीत करके? शकों को। ठीक है, पर्वत पर रहने वाले शकों को जीत करके, क्योंकि आपको याद है ना कि जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने शकों को पराजित करके शक संवत या विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो पर्वतीय शकों को परास्त करके वीर विक्रमादित्य जो है अभी अब आए थे अपने महल में, और आज भी उनकी जो विजय ध्वजा है वो मेरी आंखों के सामने फहरा सी रही है। तो कैसे हो गया कि 1700 साल व्यतीत हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक, तो इस बात का उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। कह रहे हैं तत् सर्वेषु स्तब्धेषु। तत् मतलब इसके बाद, जब ब्रह्मचारी गुरु थोड़ा सा आश्चर्यचकित इस बात पे हुए, तो सर्वेषु स्तब्धेषु, और सभी के स्तब्ध हो जाने पर, आश्चर्यचकित हो जाने पर, ब्रह्मचारी गुरुना प्रणम्य कथितम। ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणाम करके कहा, कारण बताया कि आपको क्यों नहीं ज्ञात हुआ। तो कह रहे हैं, आगे देखेंगे, भगवान, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान बद्ध सिद्धासनैर निरुद्ध निश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनी कै विजित दशेन्द्रिय अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्र संस्पृश्य चंद्रमंडल विचंद्रमंडल भित्वा तेजपुंजम अभिगण्य सहस्र दल कमलस्यान्त प्रविश्य परमात्मन साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणै मृत्यु मृत्युंजयै आनंद मात्र स्वरूपै ध्यानावस्थितै भवादृशै न ज्ञायते कालवेग। आपने क्या किया, काल के वेग को जान नहीं पाया। कारण, क्यों नहीं जान पाए? तो उसका कारण बता रहे हैं कि समय इतना तेजी से भागा कि आप उसको जान नहीं पाए। उसका कारण ये है कि बद्ध सिद्धासन नहीं है। तो हे भगवान, बद्ध सिद्धासन नहीं, सिद्धासन बांध कर। सिद्धासन, सिद्धासन का मतलब कोई समझ सकता है? सिद्धासन सिंहासन। नहीं, सिंहासन नहीं। सिंहासन तो भाई भोग विलास की वस्तु हो गई, ये तो योगी राज है, उनका सिंहासन से क्या लेना देना। सिद्धासन किसको कहते हैं? सिद्धासन एक आसन है। जब हम लोग योग करने के लिए बैठते हैं, बेटा हम पहले पढ़ा दे दीदी लोग को, फिर आपको हम गाना वाना सब लगा देंगे। अभी बस थोड़ा सा पढ़ा ले हम, ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लो, तब तक मिस्त्री के साथ खेल लो। तो योग के बहुत सारे आसन होते हैं। तो जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि अपने जो है रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हैं। ठीक है, गर्दन को जो है, कमर को एकदम सीधा रखते हैं, और जो है अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिसको कहते हैं पद्मासन, है ना? यानी अपने आप को हम कमल, अपने दोनों पैरों को कमल की तरह ऊपर मोड़ लेते हैं। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं देंगे अभी। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपकी अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आपके लिए सिद्धासन देख रहे हैं। मैम इससे पहले
मैम आप जो पढ़ी है वो सब भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ बेटा, पता है, जानकारी है मुझे। भगवान, फोटो डाले निकाल रहे थे, नहीं आ रहा है, रुकिए। ये सिद्धासन, ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो इसको कहते हैं सिद्धासन, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर सब कुछ एक सीध में रहेगा, तभी तो आपकी कुंडलिनी जागृत होगी ना। जब आपकी जो है आपके सारे चक्र, यानी कि आज्ञा चक्र इत्यादि जो आपकी पीठ के रीढ़ की हड्डी में बैठ बनते हैं, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक जो है, वहां तक के सारे चक्र जब एक सीध में आएंगे तो जो है इसके लिए आपको सिद्धासन बांधना पड़ता है। तो ये है सिद्धासन, ठीक। सिद्धासन क्लियर है? ठीक। हाँ, तो कह रहे हैं सिद्धासन बांध करके और निश्वासई निरुद्ध, अपनी निश्वासों को क्या करके, निरुद्ध, रोक करके, ठीक। अपनी निश्वासों को रोक करके, यानी कि अपनी श्वासों पे कंट्रोल करते हुए। अब आप कहोगे निश्वासों को रोकना मतलब, कोई निश्वास को कैसे रोक सकता है? लेकिन निश्वासों को रोकने का मतलब है कि अपनी जो है अपनी जो श्वास है, निश्वास है, उसको योग के द्वारा जो है उसको जो है उस पर कंट्रोल करके, ठीक है, तो अपनी सांसों को रोक करके। और फिर कह रहे हैं प्रबोधित कुंडलिनी, प्रबोधित कुंडलिनी अर्थात कुंडलिनी पर विजय प्राप्त को, कुंडलिनी को जगा करके, ठीक है, कुंडलिनी को जगा करके, कुंडलिनी को जगाने वाले, कुंडलिनी कहते हैं पीछे के जो चक्र होते हैं सारे, तो प्रबोधित कुंडलिनी, कुंडलिनी को जगाने वाले, और विजित दशय इंद्रिय, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, ठीक है। कितनी इंद्रियों पर? 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। 10 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। 10 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? दसों इंद्रियों को जीतने वाले, ठीक है, 10 इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त करने वाले। और फिर कह रहे हैं अनाहत, अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, अनाहत नाद रूप तंतु का अवलंबन करके, अनाहत नाद रूप तंतु का अवलंबन करके। अनाहत नाद किसको कहा जाता है? तो हमारे यहाँ एक नाड़ी होती है, आपने सुना होगा आयुर्वेद में, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जो है कुछ कमल होते हैं, उसमें जो है चौथे कमल में उत्पन्न होने वाला नाद, ठीक है, गूंज, ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी के बीच में स्थित चौथे पद में, चौथे कमल में उत्पन्न होने वाला नाद, उसको कहते हैं अनाहत नाद। तो अनाहत नाद के तंतुम अवलंबे, तंतु का अवलंबन करके, अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन करने वाले अर्थात सहारा लेने वाले, आश्रय लेने वाले, और आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र को संस्पृश्य मतलब छू करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेज पुंजम, तेज पुंज से, ठीक है, तेज पुंज का
तेज पुंज को अविगण्य, तेज पुंज को अविगण्य मतलब तिरस्कृत करके, तेज पुंज की कोई भी गणना ना करके, तिरस्कार करके, फिर सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य, सहस्त्र दल कमल के अंदर, सहस्त्र दल मतलब जो है सबसे ऊपर जो है, सहस्त्र दल कमल के अंदर परमात्मानम, परमात्मा का साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके, और फिर रममाणई, अब जब परमात्मा का रमण, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, आप जब आगे वेदांत पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि जब परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, आप कारण ब्रह्म को जान लेते हैं, तो वो आनंदमय है। क्या हो जाते हैं वहां पे जाकर के? आप आनंदित हो जाते हैं, यानी कि रमण करने लगते हैं। रममाणई, रमण करने वाले, मृत्यु मृत्युंजयी, क्या करके? मृत्यु मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाले, ठीक है। मृत्युंजय अर्थात एक ही मृत्यु होना चाहिए था, यहाँ पर 2 बार मृत्यु का प्रयोग किया गया है। मृत्युंजय, मृत्यु जय मतलब जीतने वाले, मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूपई, आनंद मात्र स्वरूप, ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित रहने वाले, लगे हुए, भवादृशई, आपके द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा, न ज्ञायते काल वेगा, न मतलब नहीं, काल का वेग, समय का वेग जाना जा सकता है, ठीक है। और ये बात का तुरंत भगवान, हे भगवान, किसके लिए कहा गया है भगवान? यहाँ पर यहाँ भगवान शब्द का संबोधन किसके लिए है? योगीराज के लिए। योगीराज के लिए। ब्रह्मचारी गुरु कह रहे हैं योगीराज से, भगवान बद्ध सिद्धासन, बद्ध मतलब बांध करके, क्या बांध करके? सिद्धासन बांध करके, और निश्वासई, निश्वासों को निरुद्ध, रोक करके, ठीक है, सिद्धासन लगा करके और सांसों को रोक करके, और प्रबोधित कुंडलिनी, कुंडलिनी को क्या करके? प्रबोधित, प्रबोधित मतलब जगा करके, कुंडलिनी को जगा करके, विजित दशई इंद्रिय, दशई इंद्रिय मतलब 10 इंद्रियों को जीत करके, या 10 इंद्रियों पर विजित मतलब विजय प्राप्त करके, अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य, अनाहत नाद के तंतु का, अनाहत नाद के तंतुम मतलब तंतु का, अवलंब्य अवलंबन करके, फिर आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र का स्पर्श करके, या आज्ञा चक्र को ध्यान का लक्ष्य बना करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल का भित्वा मतलब भेदन करके, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेज पुंजम अविगण्य, तेज पुंज का तिरस्कार करके, ठीक है, जो चंद्र चक्र में जो है तेज है, उस तेज का तिरस्कार करके, सहस्त्र दल कमलस्यांतः, सहस्त्र दल कमलस्यांतः अर्थात सहस्त्रार, ठीक है, सहस्त्रार चक्र के अंदर, प्रविश्य प्रवेश करके, परमात्मनम, परमात्मा का क्या करके? साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य मतलब क्या करके? परमात्मा का साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाणे, उसी में रमण करने वाले, मृत्युंजय, मृत्यु को जय मतलब जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूपई, आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित मतलब ध्यान में निमग्न, ध्यान में लगे हुए, भवादृशई, आप जैसे लोगों के द्वारा, फिर न, न मतलब नहीं, ज्ञायते काल वेगा, काल वेग नहीं ज्ञायते, नहीं जाना जाता, मतलब आप जैसे लोग काल के वेग को नहीं ज्ञात कर पाते, नहीं जान पाते, क्योंकि आप लोग आनंद में हैं, आप लोग आनंद में लगे रहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, तस्मिन समये भवता ये पुरुषा अवलोकिता, तस्मिन मतलब उस समय में, ठीक है, जिस समय में आप समाधि लगाए होंगे, जिस समय की आप बात कर रहे हैं विक्रमादित्य के समय में, तस्मिन समय
उस समय के ये पुरुषा, जो भी पुरुष का मतलब यहाँ पर जेंट्स से नहीं है, तो तस्मिन समय ये पुरुषा, उस समय के जो भी मनुष्य, आपने, भवता मतलब आपने क्या किए थे, अवलोकिता, अवलोकिता मतलब देखा, हाँ, ये देखे। उस समय के जितने भी लोगों को आपने देखा था, तेषाम, उनका, पंचादशतमो अपि पुरुषो न अवलोक्यते, उनकी, पंचादश मतलब 50, पंच मतलब 5 और दश मतलब उसमें दहाई जोड़ दीजिए तो 50, तो उनका 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी, पुरुष भी, ना अवलोक्यते, नहीं दिखाई पड़ता है। इस समय उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता है। फिर कह रहे हैं, आद्य न तानि स्त्रोतासी नदी नाम, आज वह नदियों की, स्त्रोतासी मतलब धाराएं, आज नदियों की वो धाराएं नहीं है जो कि पहले कब थी, विक्रमादित्य के समय में आपने नदियों को जिस तरफ से बहते हुए देखा होगा, नदियों ने भी क्या किया है, अपनी धार को बदल दिया है। ये होता है, मतलब कि एक समय नदी जिस तरफ से बहती है, उस तरफ से बहना छोड़ करके वो क्या होती, दूसरी तरफ से बहने लगती है, ठीक, और उस जगह जो है घर बन जाते हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि आद्य ना तानि स्रोतासी नदी नाम, आज तो ना ही नदियों की वह धाराएं हैं, वे नदियों के स्रोत हैं, और ना सात संस्था नगराणाम, और ना ही नगरों की वह स्थितियां हैं, ठीक है, आज मतलब वो जो है नगर भी नहीं है, ना आकृति गिरिणाम, और ना ही पर्वतों का वो आकार है, पर्वतों का आकार भी बदलता रहता है, तो आज जो है वो पर्वतों का वही आकार जो आपने विक्रमादित्य के समय देखा था, तो आज पर्वतों का वह आकार भी नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, ना सा सांद्रता विपिना नाम, विपिना नाम मतलब जंगल, विपिन का मतलब होता है जंगल, और विपिना नाम मतलब बहुवचन में हो गया, तो जंगलों में वह सांद्रता मतलब घनापन, जंगलों में वह घनापन भी नहीं जो पहले हुआ करता था, तो जो है जंगलों में वह सांद्रता यानी कि सघनता, घनापन, सांद्रता का मतलब है घनापन, तो जंगलों में वह घनापन भी नहीं है आज के डेट में। फिर कह रहे हैं, किम अधिक कथयामो, किम अधिक कथयामो मतलब अधिक हम क्या कहें, भारतवर्षम अधुना, अधुना मतलब इस समय, भारतवर्ष अन्यादृशमेव संपन्नम अस्ति, कुछ दूसरा सा ही होके रह गया है, मतलब वो भारतवर्ष हमारा भारतवर्ष नहीं लगता है, अब वो दूसरा सा लगता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है देख लीजिए। इदम आकर्ण्य किंचित स्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यौधिष्ठिरे समये कलित समाधिरहम वैक्रम समये उदस्थाम। इदम आकर्ण्य, इदम मतलब यह, आकर्ण्य मतलब सुन करके, यह क्या सुन करके, कि किस तरीके से जो है वो समय के वेग को नहीं जान पाए कुंडलिनी इत्यादि जागृत करने के द्वारा, तो वही कह रहे हैं कि इदम आकर्ण्य सुन करके, किंचित स्मित्वे कुछ मुस्कुराते हुए, परितो अवलोक्य चारों ओर देख करके, योगी जगाद योगीराज बोले। फिर से देखिए, इदम आकर्ण्य, इदम मतलब यह, आकर्ण्य मतलब सुन करके, किंचित स्मित्वेव कुछ, स्मित मतलब मुस्कुराते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए से, कुछ मुस्कुराते हुए से, और परितो, परितो मतलब चारों ओर अवलोक्य मतलब देख करके, योगीराज बोले, क्या बोले योगीराज, कह रहे हैं, सत्यम न लक्षितो मया से समय वेगा, सत्यम मतलब सच में, मया मतलब मैंने, समय वेग, समय के वेग को, समय की गति को, न लक्षिता मतलब नहीं देखा, मतलब मैं समय के वेग को सच में नहीं देख पाया कि इतनी जल्दी समय बीत गया। ठीक है, ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी योगीराज को बताया ब्रह्मचारी गुरु ने कि भाई इतना इतना समय हो गया है, और अब तो उस समय का जो है 50वां व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। फिर आगे बता रहे हैं,
और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। युधिष्ठिरे समये कलित समाधि रहम वैक्रम समय उदस्थाम। युधिष्ठिरे समय अर्थात युधिष्ठिर के समय में, युधिष्ठिर के काल में, महाभारत में जो युधिष्ठिर हुए हैं उनके समय में कलित समाधि रहम, समाधि को समाधि धारण करके, ठीक है, युधिष्ठिर के समय में समाधि धारण करके मैं वैक्रम समय उदस्थाम, किसके समय में उठा? विक्रमादित्य के समय में उठा था, ठीक है, विक्रमादित्य के समय में उठा। और फिर पुनश्च, फिर से वैक्रम समय, विक्रमादित्य के समय में समाधिम आकल्य, समाधिम आकल्य मतलब समाधि लगा करके, अस्मिन इस दुराचारमय समय, इस दुराचारमय, इस पापमय समय में उत्थितोस्मि, मैं उठा हूँ। मतलब सबसे पहले समाधि कब लगाई उन्होंने? युधिष्ठिर के समय। फिर कब उठे थे? विक्रमादित्य के समय। फिर समाधि कब लगाए? विक्रमादित्य और फिर कब उठे? इस समय। यानी कि औरंगजेब के काल में। पापमय समय, पापमय समय मतलब औरंगजेब के काल में। तो अगर पापमय समय न लिख के आ जाए, दुराचार में समय न लिख के आए, तो औरंगजेब का काल लिख के आ जाए, तो औरंगजेब का काल या शिवाजी का काल समझ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं अहम पुनः गत्वा, मैं पुनः गत्वा, जा करके, मैं पुनः जाके क्या करूंगा? समाधिम एव कलयिष्यामि, समाधि एव, समाधि ही, कलयिष्यामि लगाऊंगा, मैं जाऊंगा फिर से क्या करूंगा? समाधि ही लगाऊंगा। किंतु तावत, तावत मतलब तब तक, संक्षिप्त कथ्यताम, संक्षेप में कथ्यताम मतलब कहिए, बताइए कि भारतवर्ष का दशा, भारतवर्ष की क्या दशा है, मुझे संक्षेप में बताइए कि भारतवर्ष की इस समय क्या दशा है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है?